उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर प्रीति बुरा हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। साथियों, जैसे आपको पता है कि हम सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मना रहे हैं और इस सिलसिले में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का गृह विज्ञान विभाग 1 से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहा है, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। साथियों, जैसे कि पूर्व के व्याख्यान में मैंने बताया कि किस प्रकार इस बार सरकार द्वारा जो पोषण माह है उसकी थीम्स बताई गई हैं, जिसमें 5 थीम्स के बारे में मैंने आपको लोगों को बताया था। जो है, पहला है एड्रेसिंग ओबेसिटी, फिर दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें पोषण भी पढ़ाई भी कंपोनेंट है, फिर है एक पेड़ माँ के नाम, और फिर चौथा है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, और लास्ट है मेन स्ट्रीमिंग। तो ये 5 थीम्स पे विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं पूरे देश भर में, और सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में पोषण माह की पहली थीम है एड्रेसिंग ओबेसिटी, रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल। इसको ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने एक व्याख्यान लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे आहार संबंधी मिथक और तथ्य जो मोटापे से जुड़े हुए हैं। साथियों, जैसे आपको पता है कि मोटापा पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो बच्चों से लेकर वृद्धों तक देखने को मिलती है हर एज में। और यह भी हम सब जानते हैं कि जो मोटापा है वो कई सारी बीमारियों का घर होता है, एक तरह से आप सब लोग कहते हैं। जो कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं यदि व्यक्ति मोटा है या उसका वजन नियंत्रित नहीं है, या लगातार उसका वजन बढ़ रहा है या नियंत्रण में नहीं है, तो कई सारी बीमारियों से घेर सकती हैं। तो कई लोग होते हैं जो मोटे होते हैं और वो वजन कम करने के लिए कई सारे जो हैं वो कार्य करते हैं। जैसे कुछ लोग खाने को लेकर कंट्रोल करते हैं, कुछ एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। और समाज में चूंकि मोटापा एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का, आप इंटरनेट खोलेंगे तो कई तरह की बातें आपको इसमें देखने को मिलेंगी कि ये कर लीजिए, डाइट खा लीजिए, इससे मोटापा कम होता है, या इस वाली एक्सरसाइज से मोटापा बहुत तेजी से कम होता है। फिर आपको रिजल्ट्स भी उसमें वो दिखाएंगे, जिससे कि लोग प्रभावित होते हैं और वो उस कार्य को करते हैं। तो कई सारे फूड से रिलेटेड मिथ हैं, जिसको हम खाद्य मिथक कहते हैं, कि ये वाला खाना खाएं तो वजन कम होगा, ये वाला खाना खाएंगे तो वजन बढ़ेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर खाद्य को पूरी तरह छोड़ देते हैं अपनी डाइट में, या किसी पर्टिकुलर खाद्य का ही इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में, जिससे कि उनका वजन कम होता है। तो आज मैं आपके सामने इसी विषय पे बात करूंगी कि कौन कौन से आहार संबंधी मिथक हैं जिनको फॉलो किया जाता है, और वो किस किस तरीके से उसमें सब लोग फॉलो करते हैं, और क्या उसमें सच्चाई है, कि वो सच है नहीं है। इन पे आज हम बात करेंगे। तो मिथक, जैसे आप जानते हैं, वह सलाह होती है जो जिसमें कोई तथ्य नहीं होता, और वह लोकप्रिय होती है और बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। और जब वजन घटाने की बात आती है तो इन मिथकों की तो संख्या ही नहीं है, कई सारे मिथक हैं, हम किताबों में इंटरनेट में पढ़ते हैं। कुछ आंशिक रूप से सही भी होते हैं, पर क्या इन्हें ब्लाइंडली फॉलो किया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे पे हम आज बात करेंगे। मैं एक एक मिथक को यहाँ पे डिस्कस करूंगी और उसके बारे में, उनके तथ्यों के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहला मिथक है कार्बोहाइड्रेट। जैसे कभी जिम ज्वाइन करें या कहीं बात करें किसी से, तो सबसे पहले वहां पे लोग कहते हैं कि वजन कम करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट हटा दीजिए, या बिल्कुल मत खाइए, या कम कर दीजिए बिल्कुल। तो ये एक मिथक है, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे बड़ा ऊर्जा का कंट्रीब्यूटर है हमारी डाइट में। हमारे आहार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो ऊर्जा यानी कैलोरी का होता है, यानी एनर्जी का होता है, वो कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही होती है। खासकर इंडियन डाइट्स में, जहाँ पर हमारा खाने का मुख्य जो भोजन होता है वो होता है गेहूं और चावल। तो ये जानने की ज्यादा जरूरत है, तो किस रूप का कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लाभदायक है, या किस रूप के कार्बोहाइड्रेट खाने से वजन बढ़ता है या घटता है। तो कई रूपों में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, सरल और जटिल। सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिसको हम मीठा कहते हैं ना, जैसे चीनी, साधारण शब्दों में अगर बात करें तो ये क्या होते हैं कि रेडिली अवेलेबल होते हैं बॉडी को, मतलब जैसे आप खाएंगे और बहुत ही कम समय में बॉडी को अवेलेबल हो जाएंगे, एनर्जी मिल जाएगी। तो इनका सेवन अगर आप ज्यादा करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी एक बार में आपके शरीर को मिलती है। और यह भी तथ्य है कि बहुत ज्यादा एनर्जी तो यूज हो नहीं पाती बॉडी से, तो जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है बॉडी में, और वही आपके मोटापे को बढ़ाता है। इसमें तथ्य यह है कि जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका सेवन कम करना चाहिए। और सरल कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं, जैसे मिठाइयों में, जैसे बिस्किट्स, कैंडीज, कुकीज, इन सब में। और जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो धीरे धीरे अवेलेबल होते हैं बॉडी को, उसमें जो मिलने वाली एनर्जी होती है वो धीरे धीरे मिलती है, तो वो एक साथ इकट्ठा नहीं होते बॉडी में। तो वो किस में मिलते हैं, जो भी रेशेदार अनाज होते हैं,
जैसे साबुत अनाज कहते हैं ना, साबुत अनाजों का सेवन करिए, साबुत गेहूं, ठीक है, साबुत गेहूं की रोटी, फल सब्जियां, ज़्यादा कोशिश करें कि फल सब्जियों में आप छिलके वाली जो होते हैं उनका छिलका ना उतारें, उसको खाएं। उससे पोषक तत्व भी ज़्यादा होते हैं और उनमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, नहीं जटिल फॉर्म में होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप अपने आहार में इसको रिप्लेस करें, कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल कम ना करें, उसको रिप्लेस करें। फिर दूसरा मिथक है, जैसे आजकल फूड में लिखा होता है नॉन फैट या लो फैट, तो लोग कहते हैं कि इसको तो हम जितना भी खा लें वजन नहीं बढ़ेगा, पर ये बात सच नहीं है। जो कम वसा वाले भोजन या बिना मसाले वाले भोजन होते हैं उसमें अक्सर क्या होता है कि वसा की कमी को पूरा करने के लिए चीनी, स्टार्च या नमक मिलाया जाता है, और ये तीनों ही चीज, चीनी, स्टार्च और नमक, ये तीनों ही हमारे जो शरीर के लिए हैं वो लॉन्ग टर्म में हानिकारक होते हैं। इनको वंडर फूड्स कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो नियमित रूप से मिलने वाली कैलोरी होती है उसके बराबर ही होती है या उससे ज़्यादा ही होती है कई मामलों में, क्योंकि उसमें वसा का इस्तेमाल नहीं होता पर उसमें स्टार्च का इस्तेमाल होता है, तो स्टार्च भी जो होता है वो अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जो फूड लेबल्स होते हैं, न्यूट्रिशन लेवल, इसके बारे में भी हमने पूर्व के व्याख्यानों में बात करी है, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि उसकी एक सर्विंग, यानी कि एक बार में जितना हम खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। तो सर्विंग का आकार और सर्विंग से मिलने वाला पोषण और एनर्जी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो उससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जो उसमें लो फैट या नॉन फैट लिखा है वो है भी या नहीं। फैट से मतलब नहीं है हमें, एक्चुअल में मतलब होता है ऊर्जा यानी कैलोरीज से। तो वो अगर ज़्यादा मिल रही है तो ऑब्वियसली उससे वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिर्फ फैट नहीं है जो इन आहार में ऊर्जा देते हैं, और भी कई सारे पोषक तत्व होते हैं। तो ये न्यूट्रिशन लेवल या फूड लेवल पढ़ना ज़रूरी है। फिर एक मिथक है कि सुबह का नाश्ता मत करो वज़न बढ़ता है, तो ये सही नहीं है। अगर न्यूट्रिशनिस्ट अगर आपको बता रहे हैं तो वो ये कभी नहीं आपको राय देते कि आप कोई खाना स्किप करिए। आपको खाना स्किप नहीं करना है। इवन ये फैक्ट है कि एक स्वस्थ, हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट अगर आप नाश्ते में ले रहे हैं तो वो आपकी भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप बैलेंस्ड फूड ले रहे हैं तो उसके लिए आप दिन भर की जो और मील्स होती हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। और ऐसा कोई रिसर्च स्टडी नहीं है जिसमें यह बताया हो कि सुबह का खाना छोड़ने से सीधे वजन बढ़ जाता है। सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए, और वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं कि उसमें आप अस्वास्थ्यकर स्नैक ना लें, जैसे तला भुना, बहुत सारा इस तरह का खाना ना खाएं, बैलेंस्ड खाएं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो उचित संतुलन होता है वो लें। फिर एक मिथक है रात में खाने से वजन बढ़ता है। ये पार्शली सही भी है कि जो लोग देर से खाना खाते हैं रात का, या जो रात में बहुत ज़्यादा खाना, हैवी खाना खाकर सीधे मतलब सोने के लिए चले जाते हैं, गैप नहीं रखते अपने सोने और खाने के बीच में, उन लोगों का वजन डेफिनेटली बढ़ता है। और यह भी एक फैक्ट है कि जो लोग बहुत देर से खाना खाते हैं वो हाई कैलोरी वाले फूड का विकल्प चुनते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खाते हैं उसके बाद स्नैकिंग भी करते हैं, खाने के बाद कुछ कुछ मतलब जिसको हम चटर बटर खा लिया, ऐसी वाली बातें करते हैं। तो वो भी एक फैक्ट है आपका वजन बढ़ने का। इससे वजन तो बढ़ता ही है, साथ में कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी आती हैं, आपके हार्ट पे बुरा असर पड़ता है, नींद पे असर पड़ता है, इंसोमिया हो सकता है लोगों को, मतलब इसमें नींद नहीं आती है। तो पहले तो इसमें राय यह है कि रात के खाने और सोने के बीच में आप गैप रखें, और अगर आप स्नैकिंग कर रहे हैं तो हेल्दी स्नैकिंग करें, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, मीठा भोजन, इस तरह की स्नैकिंग ना करें। कोशिश करें जितनी आपको भूख हो उतना ही आप खाएं। फिर एक मिथक है जिनका वजन ज़्यादा होता है वो स्वस्थ नहीं होते। ये पार्शली गलत है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका वजन तो ज़्यादा होता है पर उनका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का लेवल ये सब सही होता है। पर ये भी एक फैक्ट है कि ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस जिनका वजन हमेशा ज़्यादा बना रहता है उनके लिए डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा ज़्यादा होता है। तो अगर आप ज़्यादा वजन वाले हैं और अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर आप कोशिश करें कि आप अपने वजन को वहीं उसी पॉइंट से नियंत्रित करना शुरू करें, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको और कोई स्वास्थ्य समस्या ना हो। फिर एक मिथ है कि फास्टिंग जो लोग करते हैं उनका वजन घटता है। ये फैक्ट सही नहीं है। फास्टिंग करना अच्छी बात है, कई लोग करते हैं, इससे क्या होता है आपके जो डाइजेशन है उसको थोड़ा ब्रेक मिलता है, थोड़ा हेल्दी होता है, पर उसमें आप कोशिश करें हेल्दी खाएं। कई लोग क्या करते हैं, भूखे रहते हैं पूरे दिन, उसके बाद फिर जब वो खाना खाते हैं क्योंकि वो भूखे होते हैं तो वो इतना हैवी, इतना गरिष्ठ, इतना तला हुआ अनहेल्दी फूड खाते हैं कि वो सारा मतलब बराबर कर देता है। और यह भी फैक्ट है कि जो लोग ज़्यादा फास्टिंग करते हैं तो वो जब बॉडी का वेट लूज करते हैं तो वो फैट लूज नहीं करते, वो मसल लूज करते हैं।
तो उद्देश्य फैट लूज करने का होना चाहिए, जो एडिपोज टिश्यूज है, न कि मसल मास लूज करने का। तो इसलिए फास्टिंग करके वजन कम करना जो है वो अच्छा विकल्प नहीं है। फिर है धीरे धीरे वजन करना, जो है वो वजन कम करने का एकमात्र तरीका है। ये सही भी है। कई लोग क्रैश डाइट फॉलो करते हैं, आपने सुनी होंगी, ऐसी कई डाइट्स होती हैं, कीटो डाइट्स होती हैं और कैबेज डाइट होती है, कैबेज सूप डाइट होती है, कुकीज डाइट होती हैं, रूबर्ब्स डाइट्स होती हैं। आप इंटरनेट में जाके इन क्रैश डाइट के बारे में पढ़ सकते हैं। ये क्रैश डाइट होती हैं, जब आप उनका सेवन करते हैं, इनको एक्सट्रीम डाइट भी कहते हैं, तो आपका वजन तेजी से घटता है। पर यह भी फैक्ट है कि जब आप उस क्रैश डाइट को छोड़ते हैं और वापस से अपना नॉर्मल भोजन खाते हैं, तो आपका वजन उतनी ही तेजी से बढ़ता भी है। क्योंकि क्या होता है कि आपके शरीर जो उस क्रैश डाइट से जितना भी उसका पोषक तत्व का लॉस हुआ है, वो सब फिर से रिगेन करने की कोशिश करता है। और ये जो क्रैश डाइट्स होती हैं, ये न्यूट्रिशनली इनएडिक्वेट होती हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो इनसे क्या होता है, पोषक तत्वों का नुकसान होता है और ये आपके जरूरी पोषक तत्वों को छीन लेती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को भी धीमा कर देती हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प नहीं है। धीरे धीरे वजन घटाना, एक अच्छे डाइट को फॉलो करके वजन घटाना, उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहना एक अच्छा विकल्प है। फिर है बिना व्यायाम के भी वजन कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं फूड के माध्यम से, पर व्यायाम करने से क्या होता है, एक तो हमारी जो बॉडी की मसल्स होती हैं उनका निर्माण होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। इससे जो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म वो सुधरता है। मतलब मेटाबॉलिज्म आप मान के चलिए कि जो न्यूट्रिएंट को उपयोग करने की जो क्षमता होती है हमारी बॉडी की, पोषक तत्वों को इस्तेमाल करने, वो बढ़ती है। हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमें जो भी पोषक तत्व हैं वो अच्छे रूप में मिलेंगे, अच्छी तरह से मिलेंगे। और अच्छी फिटनेस से आपका हार्ट और आपके सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, वाइटल पैरामीटर्स, वो सही रहते हैं। तो नियमित रूप से टहलना, आजकल योग करना जैसे आपने, और फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना, ये एक अच्छा विकल्प है। तो कुछ सुझाव हैं जो मैं इसमें देना चाहूंगी कि पहले तो यह है कि घर पर जो पका हुआ खाना है, यानी जो ताज़ा पका हुआ खाना है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और घर पे ही प्री प्रिपरेशन करके रखें। जैसे कि अचानक से आप कहीं ऑर्डर कर रहे हैं खाना, तो उसमें क्या होता है, घर में कुछ तैयारी नहीं होती, तो कुछ ऐसा चीज़ें करके रखें जो लोग सोचते हैं कि हमें टाइम लगता है, तो वो इस तरह से अच्छा भोजन विकल्प चुन सकते हैं। फिर जो बेवरेजेस होते हैं, रेडी टू ईट बेवरेजेस, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं या मार्केट के फूड हम वो पीते हैं, उससे अच्छा है कि हम घर पे ही बने हुए स्मूदीज और नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब चीज़ों का विकल्प चुनें। और जो एरिएटेड बेवरेजेस होते हैं, जैसे जो कोक वगैरह होता है, इसके स्थान पर हम फ्रूट जूसेस का चयन करें, ताज़े हो तो बहुत अच्छा। फिर जो हैं स्नैक्स हैं, जो मार्केट में मिलने वाले स्नैक्स हैं, जैसे चिप्स होते हैं, कैंडीज होती हैं, पैकेज फूड होते हैं, इनका सेवन कम से कम करें। रिफाइंड अनाज जो होते हैं, जिनको हम साधारण भाषा में लोग मैदा कहते हैं, जैसे ब्रेड, बिस्किट्स, इनकी जगह पे हम साबुत अनाजों का प्रयोग करें, साबुत दालों का प्रयोग करें, साबुत गेहूँ, ये ब्राउन राइस जिसको कहते हैं हम, इसका उपयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। स्थानीय जो मौसमी फल सब्जियां हैं, इनको प्राथमिकता दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोषक तत्व उस सीज़न में ग्रो करने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होती है। फिर जो है जंक फूड से दूर रहें, और ज़्यादा उपवास भी ना करें, और ज़्यादा दावतें या फीस्टिंग जिसको हम कहते हैं, नो फास्ट नो फीस्टिंग, तो बिल्कुल नहीं तो संभव नहीं होता है, पर धीरे धीरे आप इसको अपने व्यवहार में ला सकते हैं। तो उपवास भी कम करें और दावतें भी कम करें। फिर बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर में काम करते समय, मोबाइल देखते समय या टेलीविज़न देखते समय खाना ना खाएं। ये बात बच्चों पर भी लागू होती है। कई लोग होते हैं जो बच्चों के लिए टीवी चलाते हैं, फिर उन्हें खाना खिलाते हैं। उसमें क्या होता है, हमेशा आप अपने भूख से, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आहार लेते हो। तो ये हैबिट जो है वो कम करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए कि टीवी देखते वक्त, फ़ोन देखते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर किचन गार्डन आप कर सकें घर में इस्टेब्लिश, तो वो करें। प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स यानी डब्बा बंद या फ्रीज प्रोडक्ट का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, जो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए और वज़न बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें, अनसैचुरेटेड फैट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सैचुरेटेड फैट मतलब जैसे घी, मक्खन, और हाइड्रोजनेटेड फैट जिसको हम डालडा कहते हैं, उसका कम इस्तेमाल करें। और प्लांट ऑयल्स जो होते हैं, सोयाबीन और सनफ्लावर और इस तरह का जो तेल है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो हार्ट इश्यूज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज के इस व्याख्यान में हमने डिस्कस किए। तो मेरा मानना है कि श्रोता इसको सुनकर कहीं ना कहीं लाभान्वित ज़रूर होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।